बीजेपी राज्य दर राज्य सीट फॉर्मूले के मिथक को तोड़ रही है और राजस्थान में 2029 में अगर जीत जाएं, इतने सारे तथाकथित स्टार नेता रहते हुए कांग्रेस में अगर बीजेपी जीत जाए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि उनके काम करने का एक तरीका है। अब लोग कह रहे हैं सचिन पायलट गए थे, इतनी भीड़ आ रही थी हरियाणा में, वोट क्यों नहीं मिला? अरे संगठन रहेगा तब तो वोट मिलेगा। राहुल गांधी को बुला लो, प्रियंका गांधी को बुला लो। मैं वैशाली नगर की बात बता रहा हूं। वैशाली नगर में गांधी पथ से लेकर और धवास में जहां मैं वोट डालकर आया, वहां तक अनिल चोपड़ा के चुनाव में एक भी टेबल पर एक भी व्यक्ति नहीं था। एक भी टेबल पर, कम से कम 5 बूथ की बात बता रहा हूं मैं। आपका संगठन नहीं है, बूथ पर बैठने वाले नहीं हैं लोग, क्या कंधे पर बैठाकर आपको संसद में और विधानसभा में भेज दें? बस इसी काम में बैठे हुए हैं कि भजन लाल शर्मा गलती करेंगे तो हम आ जाएंगे, बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा तो फिर दूध पी लेंगे। मगर मुंह के पास आया हुआ दूध का कटोरा हाथ से फिसलकर जमीन पर बिखर गया और कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। कमोबेश ऐसी ही स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है। अगर कोई बुजुर्ग और बड़ा नेता कांग्रेस के युवा नेताओं के एकता में बाधक है तो उन्हें घर बैठाना चाहिए। इन नेताओं के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखे हैं जहां पर दिन भर एक दूसरे को गाली देते हैं। बीजेपी के नेताओं के समर्थकों में ऐसी कोई बात आप कहीं भी नहीं देखेंगे। ये बड़ा फर्क है दोनों ही पार्टियों में। ये बात स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि सचिन पायलट कोई जातिगत आधार की वजह से नेता नहीं है, सभी जातियों में उनकी स्वीकार्यता है। इसीलिए दिल्ली में भी वो बड़े नेता के रूप में हैं। मगर कांग्रेस का एक बड़ा वो वर्ग जो है, गुटों में बटा नेता, वो उन्हें एक जाति का नेता बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। जबकि उन्होंने पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा प्रयोग किया। परंपरागत रूप से मीणा और गुर्जर जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, उन्हें साथ बैठाकर दलित वोट बैंक को जोड़कर इस तरह का प्रयोग आगे भी करना होगा अगर कांग्रेस को जीतना होगा। अशोक गहलोत का फॉर्मूला याद कीजिए, जो अभी तक के पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए थे। कांग्रेस का वो फॉर्मूला था जिसमें उन्होंने जाटों के अलावा चंद्रेश कुमारी कटोच, इजराज सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे नेताओं को आगे लेकर आए थे और एक राजपूत वोट बैंक तैयार किया था। उस वोट बैंक के सहारे कांग्रेस 16 सांसद जिता पाई थी। इन जातियों के अलावा भी कांग्रेस को आगे देखना होगा। जब तक ये 36 कौम के वोट बैंक के बारे में नहीं सोचेगी तब तक ये काम नहीं हो सकता। अपनी जाति के नेताओं को जाति की परिधि में बांधकर ये काम नहीं हो सकता। मगर बीजेपी, आप कह सकते हैं देखिए जीते हैं तो कई सारे फॉर्मूले निकाल रहे थे, हारे भी तो थे। ये कब हारे थे, कहां हारे थे? केंद्र में सरकार बना लिए, अभी भी इसी मुगालते में जीते हैं। ये हारे भी तो थे। अरे हारे थे तब भी आपसे ज्यादा सीटें आई थी, किस मुगालते में जीते हो? और ये मान कर चलिए सैनी समाज, गुर्जर समाज, अहिर समाज अगर हरियाणा में चट्टानी एकता के साथ बीजेपी के साथ है तो राजस्थान में बहुत ज्यादा परिस्थितियां अलग नहीं है। यहां पर आपके पास जातिगत नेता हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, मगर वो नुकसान आपको यहां पर जाट वोट बैंक में हो सकता है। उस तरह की आंधी आपके साथ जाटों के नहीं आ सकती जिस तरह की हरियाणा की आई है, क्योंकि यहां पर जाट मानकर चलते हैं कि बीजेपी सरकार में हमारी ज्यादा मौज रहती है और आरक्षण भी हमें बीजेपी ने ही दिया है।
अब इसका एक तरीका हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोज जैसे नेताओं से गठबंधन किया जाए। ये बात कांग्रेस के एक दफ्तर में हम लोग बैठे हुए थे तो चल रही थी। उसमें दूसरे दर्जे के एक नेता ने कहा कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा अभी तो हम खींवसर इन्हें जिता देते हैं, मगर ये विधानसभा में 30 सीटें मांगेंगे। अगर 30 सीट हम दे दिए और हमारा वोट बैंक जाट और दलित और मुसलमान का है, उसके सहारे अगर ये 20 भी पा गए तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनाओ। अब ये जोखिम तो है। राजकुमार रोज को अगर हम अभी पैर पसारने के लिए जगह दे देते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। अब देखिए, कई चैनलों ने तो ऐसा हरियाणा का निकाला था गणित कि 49 सीटें जाट की, 47 दलित की, यानी 90 से भी पार ले गए थे। ये 95 पार करा दिए थे, 90 सीटें हरियाणा में। ऐसा नहीं होता। 1 और 1 2 हमेशा राजनीति में नहीं होता, 1 और 1 3 भी होता है। ये गणित जो दिखा रहे थे चैनल वाले, ये धोखा में रख दिया कांग्रेस को और इस धोखे में मारे गए, क्योंकि वहां पर खेमे बंटे हुए हैं। शैलजा इतनी बड़ी नेता नहीं है, सुरजेवाला इतने बड़े नेता नहीं है, मगर फिर भी असर डालते हैं। बहुत सारी कहानियां आप बता रहे हो। आप सोचो कि इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जजपा मजबूत रहती तो आपका क्या हाल होता। ये तो बर्बाद हो गए, तब जाकर आप हारे हो। थोड़े से भी मजबूत रहते तो आपकी और हालत खराब रहती। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात करते हैं। पता है, आम आदमी पार्टी के अगर वोट को आप देखोगे तो शहरी इलाकों में इन्होंने 1.5 और 2% के बीच वोट लिया है। वो शहरी इलाके बीजेपी के वोट बैंक हैं और बीजेपी को नुकसान किया है। अगर आप माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो ये उसे भी अपने हक में जोड़कर देख रहे हैं। वैसे तो जोड़ने लगोगे तो पूरी दुनिया पड़ी है जोड़ने के लिए। अपना घर देखने के बजाय पूरी दुनिया देख लेते हैं, ईवीएम से लेकर कहां कहां हम कैसे कैसे हारे। मगर कोई सबक ऐसा नहीं है कि सबक ले गए। संगठन नहीं है, इस बात को भी नहीं स्वीकारते हैं। तरह तरह के बहाने दे देते हैं कि आज छुट्टी थी इसलिए भीड़ नहीं आई, आज बारिश हो रही थी इसलिए भीड़ नहीं आई, आज धूप थी इसलिए भीड़ नहीं आई, मगर चर्चा कभी करते नहीं हैं। दरअसल पिछले 40 सालों से अशोक गहलोत का कब्जा रहा है कांग्रेस संगठन पर। बीच के अगर 5 साल सचिन पायलट को हटा दें तो, या 6 साल, और उसकी वजह से कांग्रेस धीरे धीरे खोखली हो चुकी है। और यहां पर भी मध्य प्रदेश की तरह, हरियाणा की तरह, उत्तराखंड की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, गुजरात की तरह अगर सरकारें रिपीट हो जाए बीजेपी का, तो भरोसा कर सकते हैं इस बात पर आप। क्योंकि अगर जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प मिलेगा तो आगे बढ़ भी सकती है। अब इस बात परे रहे कि नहीं ब्राह्मणों को देखकर दलित नाराज हो जाएंगे और हमें वोट दे देंगे, इतनी सिंपल कहानी होती नहीं। ऐसा चलो ये सारी बातें मान ली हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में अपने इतिहास के सबसे कम सीटें, 6 सीटें आप लाए हैं। आपसे ज्यादा निर्दलीय जीते हैं 7। अब वो भी तब 6 आई है जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनामी पर बैठकर चुनाव लड़ रहे थे। उसको भी डुबो दिया आपने, इसलिए कि वहां पर भी संगठन आपके पास नहीं है। गुलाम नबी आजाद जा रहे थे तो आपने कहा टाटा बाय बाय। पता नहीं किस घमंड में जीते हैं, और अभी भी ये घमंड टूट नहीं रहा है। 1-2 दिनों का सदमा है, फिर वैसे ही आवाजें निकलेंगी, फिर वैसे ही अभिमान वाली भाषा बोलते हुए निकलेंगे, जैसा इन दिनों सुप्रिया सिनेत और पवन खेड़ा बोलते हैं। ये बीजेपी से सबक भी नहीं लेते हैं कि संबित पात्रा के अभिमान की भाषा से हालात को बिगड़ते देख बीजेपी ने उन्हें शांत करा दिया। कांग्रेस के नेता इनके नफरत भरे भाषा पर गर्व करते हैं, इसे मोहब्बत की दुकान के समान समझते हैं। इसलिए राहुल गांधी को ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना होगा और नेताओं को कहना होगा कि एक साथ बैठो नहीं तो घर जाओ।
कांग्रेस के संविधान में संशोधन करना होगा कि विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे। यह करना होगा कि कांग्रेस वाला कमान ही मुख्यमंत्री चुनेगा, तब जाकर ये गुटबंदी खत्म होगी। कितने साल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, 72 का, 73 का, 75 का, इसकी एक सीमा बनानी पड़ेगी। मगर भूपेंद्र हुड्डा तो मुझे लग रहा है कि 2029 के लिए भी तैयार होंगे। जैसे अशोक गहलोत तैयार थे, टिकट कटा लिया था, अखबार में छपा है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया, कहीं नहीं बुलाया गया, पहले से टिकट कटा लिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हमें हरियाणा जाना है, और इसलिए चले गए। मगर जो हो न सका उसकी कहानी ये बता रही है कि आखिर क्यों नहीं हो सका। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये हरियाणा का घोषणा पत्र है। अब देखिए किस तरह से कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती है। जब हरियाणा का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो अशोक गहलोत बैठे हुए थे। अरे अशोक गहलोत जी, एक बार घोषणा पत्र कांग्रेस का देख तो लेते। अब दिखाएंगे घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो शेखावटी इलाके के लिए यमुना जल समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। अब बताइए किस मुंह से अशोक गहलोत और डोटासरा जी शेखावटी के इलाके में जाएंगे अगर घोषणा पत्र में इस तरह की बातें की हुई है तो। शायद हमारे कैमरामैन दिखा नहीं पाए हैं, मगर अगर आप देखेंगे बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने इसे ट्वीट कर रखा है उस चीज को, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो यमुना जल समझौते को रद्द कर देंगे। ये एक आत्मघाती कदम है, इससे बचना चाहिए। मगर ये तस्वीर है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष को स्पेस दे नहीं रहे हैं और सत्ता पक्ष को छोड़ नहीं रहे हैं। मदन दिलावर के साथ बैठे थे, कहा गया कि एक ग्रामीण विकास मंत्री हैं, एक पंचायती राज मंत्री हैं, दोनों मिलकर एक विभाग को मुकम्मल कर रहे हैं। अब कांग्रेस को इन लड़ाइयों से इतर सोचना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है। उनके घर में जो कुछ हो रहा है वहां पर मोदी और अमित शाह संभालने के लिए सक्षम है, मगर आपके घर में जो हो रहा है उसमें आप सक्षम नहीं हैं। जब अशोक गहलोत बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस है, आपस में बन नहीं रहा है, तो मैं कहता हूं ये आदमी कितना दिलेरी रखता है। जो खुद सचिन पायलट के साथ बैठ नहीं सकता वो दूसरे के घर में झगड़ा देखता है। डोटासरा जी अध्यक्ष हैं, सारे नेताओं को साथ लेकर चल नहीं पा रहे हैं, मगर रोज देखते हैं कि बीजेपी में कहां कहां झगड़ा है।